प्रिय किसान भाई और बहनों नमस्कार। इस समय आम के पेड़ों पर बौर बनने शुरू हो चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में बौर निकल रहा है तो कुछ क्षेत्रों में पूरा निकल चुका है। अगर आपके पास भी एक भी आम का पेड़ है तो समझ लीजिए कि फसल का सबसे नाजुक समय शुरू हो चुका है। फरवरी और मार्च के महीने में की गई एक छोटी सी गलती पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इस समय सबसे बड़ा सवाल आता है कि बौर पर छिड़काव करना है या नहीं करना है, और यहीं पर कई किसान सबसे ज्यादा गलती कर बैठते हैं। आज हम बौर की 3 अवस्थाओं के हिसाब से ये चर्चा करेंगे कि बौर की किस अवस्था पर हमें कौन सी दवा डालनी है, बौर की किस अवस्था पर हमें बिल्कुल भी कोई भी दवा नहीं डालनी है और क्यों नहीं डालनी है, और आम की फसल में बौर के आने के समय कौन कौन सी समस्या आती है और उसका 100% जो है रोकथाम, उसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एग्री चर्चा चैनल, जहां खेती से जुड़ी हर समस्या के समाधान पर हम चर्चा करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। फरवरी के शुरुआत में बौर निकलना शुरू हो जाता है और ध्यान से देखने पर बौर दिखाई भी देने लगता है, लेकिन इस समय फूल खिले हुए नहीं होते। यानी परागण करने वाले जो कीट है, जैसे घरेलू मक्खियां होती है, मधुमक्खी हो गई, ततैया हो गया, जो तितलियां आती हैं, भौरे हैं, ये जो है बौर पर आकर के नहीं बैठती हैं। यानी यदि हम किसी कीटनाशक या फफूंदी नाशक का छिड़काव करने का सोचते हैं तो यही सबसे सही समय है छिड़काव का। अब सवाल उठता है कि लेकिन इस समय इसका छिड़काव क्यों करें और किस चीज का करें। देखिए, इस समय मंजरी मीज कीट, जिसे इन्फ्लोरेसेंस मीज भी बोला जाता है, इसका प्रकोप अक्सर देखा जाता है। ये कीट बौर के तनों पर काले रंग के धब्बे बना देता है। जब ध्यान से हम देखेंगे तो उन धब्बों के बीच में एक छोटा सा छेद दिखाई देगा। बाद में ऐसी मंजरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और कई बार ऊपर से सूख जाएगी। यदि आपके बौर में ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डाइमेथोएट 30% EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दीजिएगा। और हाँ, इसके साथ चिपकने वाला जो लिक्विड आता है, जिसे स्टिकर बोला जाता है, उसको भी मिला दीजिएगा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से। देखिए, बाजार में इसके अलावा भी कई कीटनाशक आते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उन सभी कीटनाशकों की जानकारी है, चाहे आप रासायनिक कीटनाशक की बात करें, जैविक कीटनाशक की बात करें, प्राकृतिक रूप से घर पर कीटनाशक आपको बनाना हो, हर दवा की जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन आज के टॉपिक के साथ उन सभी को बता पाना एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, यदि आपकी फसल में कोई और भी समस्या आ रही हो तो मुझे तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको तुरंत आपकी पसंद अनुसार सही विकल्प बता दूंगा। लेकिन जिन दवाओं को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वे सारी बहुत अच्छी दवाएं हैं और बाजार में कई कंपनी इनको अलग अलग नाम से बना करके बेचती हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करके पूरा फायदा उठा सकते हैं। दूसरी समस्या भूनगा कीट की दिखाई दे सकती है, जिसे फुदका या लस्सी कीट के नाम से भी कई लोग पुकारते हैं। अंग्रेजी में इसे मैंगो हॉपर बोला जाता है। ये बौर, कलियों और मुलायम पत्तियों पर अंडे देती है। 1 सप्ताह बाद इन अंडों से कीट बाहर आता है और ये बौर पे और पत्तियों पर बाद में जो फल के मुलायम हिस्से होते हैं उनसे रस चूस लेता है। बहुत अधिक संख्या होने पर बौर जो निकलना शुरू होता है वो कमजोर पड़ जाता है और झड़ जाता है। ये जो कीट है ये मीठा चिपचिपा लिक्विड भी निकालता है, जिस पर काली फफूंद जन्म ले लेती है और धीरे धीरे पूरी पत्तियों पर फैल जाती है, जिससे पत्तियां सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं ले पाती और भोजन नहीं बना पाती और फल और फसल पूरी कमजोर होने लगती है। अगर आपकी फसल पे ये कीट दिखे तो बिना देर किए हुए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL कीटनाशक की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कीजिएगा। हाँ, इसके साथ भी आप स्टिकर जो आता है वो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से जरूर मिलाइएगा, ताकि दवा जो है वो पत्तियों पर अच्छी तरह से चिपक सके और बेहतर परिणाम मिल सके। अक्सर बौर निकलते समय
झुलसा रोग का प्रकोप भी बहुत ज्यादा दिखाई देता है, खास करके उन पेड़ों पर जिसमें बौर जल्दी निकल आया हो और हवा में नमी ज्यादा हो, यानी उमस भरा मौसम हो, बदली वाला दिन हो, ठंडी का मौसम हो, और यदि बारिश हो जाए तो इससे ये फफूंद जो है और तेजी से फैलता है। नतीजा क्या होता है, बीमारी जो है बहुत तेजी से सारे फसल में फैलने लगती है और ये बीमारी बौर को काला कर देती है और बाद में जो प्रभावित बौर है वो सूख जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए आप इस समय टैबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीएस्टोर्बिन जो 25% आता है, उसका मिश्रण आता है ये दोनों का, इसकी जो है 1 ग्राम मात्रा प्रति 4 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना है। अगर आपको ये दवा ना मिले तो आप कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% का जो मिश्रण आता है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके भी छिड़काव कर सकते हैं। इस समय यदि आप इनका छिड़काव कर देते हैं तो आगे यही स्प्रे आपकी बौर को बचा लेगी। याद रखना है कि जब आम के बौर पूरी तरह खिल जाएं और फूल से खुशबू आने लगे, उस समय किसी भी रासायनिक कीटनाशक या फफूंदी नाशक का छिड़काव आपको नहीं करना है। जब बौर मंजरी में खिल जाता है और उससे खुशबू फैलने लगती है तो उन पर मक्खियां, तितलियां, भौरे, ततैया, मधुमक्खियां जो है वो आकर के बैठती हैं और अनजाने में अपने पैरों से और शरीर के हिस्सों से परागण की क्रिया एक फूल से दूसरे फूल और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की मंजरियों तक करती रहती है। इससे मंजरी फलों में बदलती है। अब ऐसी स्थिति में यदि हम कोई कीटनाशक या कोई दवा जो है वो डाल देते हैं तो ये हमारे दोस्त कीट को भी मार देंगे, या दवा डालने के बाद ये जो मित्र कीट हैं ये मंजरियों पर बैठेंगे ही नहीं, जिससे परागण की क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी और हमारा पेड़ जो है फल नहीं बना पाएगा। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो आप जैविक कीटनाशक जैसे बेवेरिया वेसियाना है उसकी 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दीजिएगा, वो भी शाम के समय, ताकि जो मित्र कीट हैं उनके परागण की जो क्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न ना हो। आप नीम का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूंगा, जब आपके आम के बौर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो आप अपने पेड़ को पानी मत दीजिएगा, यानी इस दौरान हमें सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि जब हम इस समय सिंचाई करते हैं तो पेड़ में जो नई पत्तियां हैं उनका विकास तेजी से होने लगता है और नतीजा ये होता है कि जो फूल बनने का काम है वो पेड़ जो है फूल बनाने की प्रक्रिया से अपना ध्यान हटा करके पत्तियों के विकास पर कर देता है। इससे फूल ठीक से नहीं बन पाते और हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो जब तक फूल है तब तक अपने आम को पानी नहीं देना है। हाँ, जब फूल फल में बदल जाए और मटर के दाने इतना बड़ा हो जाए उसके बाद हमें सिंचाई जरूर करना है। जब आपके आम के पेड़ में परागण की क्रिया पूरी हो जाएगी तो सारे फूल जो है वो झड़ने लगेंगे और फल बनने लगेगा। अब आप जरूरत के अनुसार फिर से स्प्रे का काम शुरू कर सकते हैं। इससे संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको जो है किसी अगले वीडियो में जरूर दूंगा। लेकिन एक समस्या जो सबसे ज्यादा इस समय देखी जाती है वो है फलों का बहुत ज्यादा झड़ना, और ये जो समस्या है इसको कैसे आप रोक सकते हैं इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में अभी देने जा रहा हूं। जब आम के पेड़ में मंजरी से नए फल तैयार होने लगते हैं तो कई जैविक हैं या अजैविक कारक हैं जिसके कारण फल का जुड़ाव जो है उसके तना से कमजोर पड़ जाता है। नतीजा ये होता है कि हल्की तेज हवा भी चली तो वो टूट करके गिरने लगते हैं। तो इसको टूट करके गिरने से बचाने के लिए हमें कुछ ऐसे शक्ति जो है पेड़ को देनी पड़ेगी जो फल का जुड़ाव तने से मजबूत बना दे, और जब तेज हवा चले तो उसमें भी फल जो है वो तने से टूट करके गिरे नहीं। और ये काम हमें फल के शुरुआती समय में ही करना होगा, यानी पहला छिड़काव आपको तभी करना होगा जब आपके आम का फल जो है मटर के दाने के बराबर हो। और जिसे आपको छिड़कना है वो एक ग्रोथ रेगुलेटर है, दूसरी भाषा में बोलूं तो एक हार्मोन है जिसे NAA अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% SL के नाम से जाना जाता है।
और बाजार में ये हार्मोन जो है, कई कंपनियां हैं जो अलग अलग नाम से इसे बेचती है। कुछ के नाम जो है आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उनमें से हो सकता है आप कुछ के नाम जानते भी होंगे। तो आपको इनमें से जो भी मिल जाए उसका ला करके छिड़काव कर देना है। मात्रा अगर मैं बोलूं तो इसमें बहुत सावधानी रखनी होगी आपको। ये जो हार्मोन है इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 से 4 लीटर पानी में घोलिएगा, है ना। और इसका सावधानी बस ध्यान रखिएगा, ये हार्मोन की मात्रा कभी भी ज्यादा मत कीजिए, नहीं तो उसका उल्टा प्रभाव होने लगता है। यानी ज्यादा मात्रा आपने कर दिया तो फल जो है ज्यादा झड़ने लगेंगे। जब आपके आम का फल मटर के दाने के बराबर हो जाए तो इसका पहला छिड़काव कर दीजिएगा, फिर 15 दिन बाद इसका दूसरा छिड़काव कर दीजिएगा। यदि आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो फलों का झड़ना जो है बहुत कम हो जाएगा। एक बात और, एक ही दवा को, जैसे कोई कीटनाशक है या फफूंदी नाशक है, उसको बार बार मत डालिएगा। लगातार एक ही दवा डालने से कीड़ों में और बीमारियों पर इसका असर जो है कम होने लगता है। ये ध्यान रखना है आपको। एक ही दवा कहने का मतलब मेरा रसायन से है, ये नहीं कि एक ही रसायन की 10 दवाएं बाजार में अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बना रही है और आप एक ही रसायन जो है अलग अलग कंपनी का खरीद करके ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि दवा तो हम बदल ही रहे हैं। देखिए, इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके आम के बौर में मंजरी जो मीच कीट है वो लग गया। अब बाजार से एक कीटनाशक, जैसे मैंने जो बताया है डाइमेथोएट 30% EC, वो खरीद करके लाए और उपयोग किया आपने। उस दवा की बोतल पर लिखा था रोगोर, यानी FMC का है ये। अब एक छिड़काव के बाद आपका ने देखा कि आपने कि भाई कुछ कीट तो बचे रह गए। आप दुकान पर गए और एक दूसरी दवा जो है दुकानदार से ली, उसका नाम कुछ और था। जैसे उदाहरण के लिए मैं मान लीजिए बोलता हूँ टाटा का जो है टफगोर, है ना। आप सोच लिए कि भाई हमने तो दवा बदल दी, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, चाहे आपने FMC की रोगोर ली हो या टाटा की टफगोर, दोनों में ही रसायन एक ही है। देखिए, डाइमेथोएट 30% EC। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए, दुकानदार तो अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान चला रहा है और उसे दुकान में जो भी सामान है उसे बेचना है, तो वो तो चाहेगा कि आप उसकी दुकान पे आए हैं तो सामान ले करके ही जाए। लेकिन आपको समझदारी दिखानी है। जब आप दोबारा दुकानदार के पास जाइए तो उन्हें बताइए कि आपने पहले डाइमेथोएट 30% EC ये इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए उसकी जगह पे दूसरी दवा दें। लेकिन दूसरी दवा ऐसी ना हो जो पहली से कम ताकतवर हो, नहीं तो बदलने पर भी वो काम नहीं करेगी। अब जैसे उदाहरण के लिए आप दूसरी दवा जो है वो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का छिड़काव कर सकते हैं। या फिर नहीं तो आप यदि बहुत ज्यादा कीड़ों का आक्रमण हो और मर ही नहीं रहे हों तो और ताकतवर दवा जैसे प्रोफेनोफास 50% EC आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ। जो बौर निकल रहा है उसके शुरुआत में आपको डाइमेथोएट 30% EC का ही छिड़काव करना है ना। वो मंजरी मीज कीट के लिए डाइमेथोएट 30% EC का ही आप छिड़काव कीजिएगा, है ना। और जब बौर की मंजरी खुल जाए तो उस समय जो है किसी भी दवा को आपको छिड़काव नहीं करना है। फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, बंद बौर पर दवा डालनी है, खुले फूल हो नहीं डालनी है, मटर के दाने के बराबर जब फल हो जाए तो फिर से दवा डालनी है। तो किसान भाइयों और बहनों, फरवरी मार्च में जो किसान इन 3 अवस्थाओं का नियम समझ गया, उसके बाग में बौर से फल बनने तक कोई रुकावट नहीं आएगी। रोज बाग को देखिए, लक्षण पहचानिए और सही समय पर सही कदम उठाइए। यदि आपके आम में कोई और समस्या हो तो बिना समय गंवाए मुझसे सलाह लेने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या के बारे में लिखिए जरूर। यदि हमने अभी ये निर्णय ले लिया तो मई जून में भरपूर आम मिलेगा खाने को हमें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरी जानकारी आप सभी किसानों के काम आ सके, इसी उद्देश्य से मैंने आपसे जुड़े रहने के लिए ये YouTube चैनल शुरू किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।